खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट की परमिशन के बाद पुलिस ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को मनीष सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलवाने के लिए लेकर आई। सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से उस परिसर में मिल रहे हैं जो अभी आधिकारिक तौर पर दिल्ली की मंत्री अतिशी को आवंटित किया गया। यही परिसर पहले उन्हें आवंटित किया गया था। कोर्ट ने सिसोदिया को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मिलने की अनुमति दी है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां झारखंड में माइंस घोटाले को लेकर ईडी की तरफ से कार्यवाही की जा रही है, जिसमें एक नया मोड़ सामने आया है। बता दें कि एसपी नौशाद आलम पर ईडी जांच का शिकंजा कस रही है, जिस वजह से ईडी ने 22 नवंबर को नौशाद आलम को रांची स्थित ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया। तो वही ईडी सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार साहिबगंज में माइंस घोटाले के मामले में एक गवाह विजय हसादा को पकड़ने और अपने बयान से मुकरने के मामले में एसपी की संलिप्तता पाई गई। फिलहाल इसी मामले में अब ईडी की टीम एसपी नौशाद आलम से पूछताछ करेगी। हालांकि विजय ने ईडी को दिए गए बयान में कुछ बड़े राजनीतिक दल के नेताओं के संरक्षण में अवैध माइनिंग की बात कही है। साथ ही एक मामले में प्राथमिकता भी दर्ज कराई थी और ये कहा कि इस मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसियों से कराई जाए। जिसके बाद ये मामला कोर्ट में आया और वहां से पार्टीशन वापस लेने को लेकर कोर्ट के सामने दलील दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए थे। इसी खबर पर राकेश गुप्ता, स्टेट हेड रांची, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, माइंस घोटाले को लेकर ईडी की एक कार्यवाही, बड़ी कार्यवाही बताई जा रही है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? राकेश, देखिए, ये साहिबगंज से जुड़ा मामला है और सबसे अहम बात अब जुड़कर सामने आई है कि जिस तरीके से इसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जांच एजेंसियां तेजी से काम कर रही है। सीबीआई जांच कर रही है, साथ साथ ईडी की टीम भी जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो साहिबगंज जिले के एसपी को 22 तारीख को बुलाया है ईडी की टीम ने और उनसे जब पूछताछ होगी तब पता चल पाएगा कि आखिर क्या माजरा है। लेकिन जो पूरा मामला है उसमें साहिबगंज में 1000 करोड़ से अधिक के माइंस घोटाले की बात आई थी और इसकी जांच ईडी की तरफ से की जा रही है। उसमें एक मामला सामने आया था, विजय हांसदा नामक एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराया था कि उस इलाके में माइनिंग हो रही है अवैध तरीके से और उसमें बड़े राजनीतिक दल के लोगों का संरक्षण प्राप्त है। तो ऐसे में इस मामले को लेकर जब हाईकोर्ट में आया मामला तब जाकर सामने आया कि इस तरह से कई चीजें चल रही हैं जिसको लेकर कई सवाल पहले से ही की जा रही है। ईडी ने इन पूरे मामले की जांच करते हुए ईडी की तरफ से उसको गवाह के रूप में पेश करने की बात कही, लेकिन किसी दबाव के कारण विजय हांसदा बाद में मुकर गया और इसके बाद से जब हाईकोर्ट में मामला गया तब इसकी जांच सीबीआई से कराई जाने की बात कही गई और उसमें अब जाकर जो मामला सामने आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अभी फिलहाल साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम
उनकी तरफ से विजय हांसदा पर दबाव बनाया गया था, उन्हें रोका गया था कि वे अपनी गवाही न दें और इसके बाद से पूरे प्रकरण में बदलाव आया था। तो अब ईडी की कहीं न कहीं जांच अब नौशाद आलम जो साहेबगंज के एसपी हैं उनसे करने की बात कही जा रही है। हो सकता है कि जब 22 तारीख को पूछताछ की जाएगी तब पता चल पाएगा कि आखिर पूरा माजरा किस तरीके से आगे बढ़ पाता है। जी राकेश, ईडी ने साहिबगंज एसपी को तलब किया है तो उनसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? राकेश, देखिए, ये गवाह को मैनेज करने की बात कही जा रही है, उन पर दबाव बनाने की कोशिश करने की बात है और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि नौशाद आलम जो फिलहाल साहिबगंज के एसपी हैं वे रांची में ही मौजूद थे ग्रामीण एसपी के रूप में, और उसी दौरान ये पूरा वाकया सामने आया था। ईडी जब जांच कर रही थी तब ये सारे प्रकरण चल रहे थे। फिलहाल की बातचीत की जाए तो उन्हें साहिबगंज का एसपी बनाया गया है और ऐसे में फिर से एक बार जब ईडी को कहीं न कहीं एक संकेत मिले हैं हाल के दिनों में जिस तरीके से जेल में छापेमारी की गई थी और उसके बाद से जो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं उसके आधार पे कि कहीं न कहीं साहिबगंज एसपी की भी संलिप्तता इस गवाह को मैनेज करने में बताई जा रही है। तो हो सकता है कि जब पूछताछ होगी तब पता चल पाएगा कि आखिर पूरा मामला किस तरफ जाता है। लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ते जा रहा है वैसे बड़े नाम सामने आते रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2 IAS अधिकारी फिलहाल इस तरह के मामले में जेल में बंद है ईडी की कार्रवाई के साथ। इसके साथ साथ कई राजनेता और कारोबारी भी हैं। तो फिलहाल इस बात का इंतजार है कि अब साहिबगंज के एसपी से जब पूछताछ होगी तब पता चल पाएगा कि आखिर पूरा माजरा किस तरह से सामने आया है और इस पे आगे क्या कार्रवाई होगी। जी राकेश, इस मामले में कई राजनीतिक से रुख रखने वाले व्यक्तियों का भी नाम सामने आ रहा है, तो क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? देखिए, जो नाम आया था सीधे सीधे पंकज मिश्रा का नाम आया था जो साहिबगंज के कारोबारी बताए जाते हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नजदीकी है, उनके वहां के विधायक प्रतिनिधि बताए जाते हैं बरहेट विधानसभा से, जहां से विधानसभा जीत कर आते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो उनके नाम पर चर्चा की और उन्होंने खास करके विजय हांसदा जो गवाह है उनके नाम को लेकर ही चर्चा की थी और ईडी की टीम पहले से ही पंकज मिश्रा को गिरफ्त में लेकर जेल में रखी हुई है, अभी फिलहाल कस्टडी में है और उनसे भी पहले पूछताछ हुई है। तो इस मामले को उसी कड़ी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं विजय हांसदा पर दबाव बनाने की राजनीतिक दृष्टिकोण से कोशिश तो नहीं की गई है और इसी मुद्दे पे हो सकता है कि बातचीत होगी और इससे जब पूछताछ होगी तब सारी चीजें सामने आ पाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे खबरों में। 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटी दीपावली के दिन मेगा इवेंट के रूप में दीपावली की शुरुआत की थी, जिसके पहले संरक्षण में ही राम की पौड़ी पर रिकॉर्ड 1,87,000 दीप जले। अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिवाली पर 21 लाख दीपक जलाकर अयोध्या के घाटों को रोशन करने की तैयारी शुरू करी थी। अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय परिषद ने दिवाली पर 21 लाख दीपक जलाकर अयोध्या के घाटों को रोशन करने की तैयारी शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स ने बताया कि अयोध्या दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए राम की पौड़ी और चौधरी चरण सिंह के 51 घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। देखिए, अयोध्या की दीपावली आज से नहीं है, सदियों से है और यह जो परंपरा रही वो चलती आ रही है। जहाँ तक अभी तक तो अपने अपने मंदिरों में लोग दीपक जलाते थे, दीपोत्सव अयोध्या का होता था, लेकिन कुछ वर्षों से स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा दीपोत्सव का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष का जो दीपोत्सव है वह 21 लाख दिया जलाए जाएंगे और लगभग उस दीपक को रामपेड़ी से लेकर के परिसर तक केवल दीप ही दीप दिखाई देगा। सभी मंदिरों के लोग भी अपने अपने मंदिर में दीपोत्सव मनाएंगे। तो इस वर्ष का दीपोत्सव अद्भुत है और यह एक प्रकार से पिछले जो दीपोत्सव हुए हैं उससे रिकॉर्ड तोड़ है और यह महत्व जो है प्रतिदिन प्रति वर्ष बढ़ता इस समय इस वर्ष का जो दीप 1 लाख से ज्यादा हो गया है। को विश्व स्तरीय
पर्यटन गंतव्य के तौर पर विकसित करने के लिए बहुत सारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। शहर को पूरी उसकी कायाकल्प किया जा रहा है शहर का। साथ ही साथ जो है जो सरयू नदी के घाट पर प्रतिवर्ष हम लोग एक भव्य दीपोत्सव आयोजित करते हैं। इस वर्ष भी 21 लाख दिए जो मिट्टी के बने हुए दिए हैं उनको प्रज्वलित करके दीपोत्सव का एक विश्व कीर्तिमान खड़ा करने का हमने टारगेट रखा हुआ है और इस वर्ष भी उसे हम लोग करके दिखाएंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पे देश विदेशों की रामलीलाओं का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अनवरत वो भी चलाते रहेंगे हम होली दहन तक के, और ये होलिकोत्सव तक के जो ये प्रतिदिन कार्यक्रम होंगे उसमें राम कथा होगी, उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और साथ ही साथ रामलीलाएं भी आयोजित होंगी। और पूरे के पूरे अगर कार्यक्रम को आप ये देखें तो कैसे हम देश से विदेश से पर्यटकों को यहाँ आकर्षित कर सकते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि लगभग थोड़ी ही देर में इन जो दिए हैं, आप दियों आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे, इन दियों में अभी थोड़ी देर बाद ही इन दियों में जो बाती डालने का कार्य होगा वो, और उसके बाद तेल डालने के बाद ये कार्य संपन्न होने के बाद यहाँ पर लगभग 2 बजे सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में उनका उड़न खटोला उतरेगा। वहाँ से वो अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ भगवान हनुमान के पूजन दर्शन करेंगे और साथ ही साथ रामलला के भी दर्शन पूजन करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो राम की पैड़ी है जहां पर दिव्य और भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। और इस बार और एक बार पुनः अयोध्या का ये दीपोत्सव है अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार पुनः दर्ज कराएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हूँ। ये राम की पैड़ी है। इस राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव लगभग 7वां संस्करण मनाया जाएगा। आप देख पा रहे हो कि लगभग 21 लाख दियों को 51 घाटों पर लगभग 25,000 से 26,000 वॉलंटियरों द्वारा इसको सजाया गया है। और लगभग आज ही लगभग 7 बजे सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ एवं 50 देशों के दूतावासों के साथ इस दीपोत्सव का साक्षी भी बनेंगे और दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव को मनाएंगे। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के हजारीबाग में छोटी दीपावली को लेकर बाजारों में काफी भीड़ नजर आ रही है, जहां पटाखे, खिलौने और गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों की दुकान सज धज कर तैयार है। संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने इन बाजारों का जायजा लिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं, जहां छोटी दीपावली आज है और अहले सुबह से ही लोगों का भीड़ जमावड़ा लगा हुआ है। अभी हम हैं हृदय स्थली कहे जाने वाला झंडा चौक के समीप पैगोडा चौक पर, और आप ये देख सकते हैं आतिशबाजी का काउंटर है। रंग बिरंगी आतिशबाजी का काउंटर लगा हुआ है। उसके बगल में खिलौना बच्चों के लिए है, लावा है 70 कढ़ाई, 50 कढ़ाई, 2.5 किलो। और आप ये देख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से बच्चों का ये खिलौना है, क्योंकि बच्चे भी इंतज़ार में रहते हैं कि दीपावली का पर्व कब आएगा और ये खिलौना बाज़ारों में कब दिखेगा। और ये मूर्ति है, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, मूर्ति चुनरी, और क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से सजावट के साथ माला है, मूर्तियाँ हैं और अच्छे ढंग से लगाया गया है। तमाम स्टॉल लगाए जाते हैं यहाँ पे। भीड़ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ लगा हुआ है, क्योंकि अहले सुबह से ही लोग खरीदारी करने को प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि अब देखना लाजमी होगा कि चूँकि जाम है, ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस एक भी नज़र नहीं आ रही है। कल की अगर, क्योंकि कल धनतेरस था और कल दीपावली है, लगातार जाम से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है हजारीबाग। तो अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रमोद खंडेलवाल, इंडिया वॉइस, हजारीबाग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना के अधिकारियों ने सभी जवानों के साथ दिवाली मनाई। मंदिर में भगवान की आरती के बाद सभी जवानों ने एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी, वहीं पटाखे भी जलाए।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां प्रयागराज के बहादुरगंज क्षेत्र में एक दुकान में भीषण आग लग गई। बता दें कि दोना पत्तल और डिस्पोजल की दुकान में आग लग गई, तो वहीं आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने दुकान के अंदर फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया और साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मैनपुरी में कंटेनर ट्रक ने खड़ी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। व्यक्ति दुकान के सामान खरीद रहा था और दोनों बच्चे बाइक पर बैठे थे। महिला पास में खड़ी थी, तभी कंटेनर ट्रक ने तीनों को बुरी तरह से रौंद दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।